दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में जो मैं तमाम खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं बहुत दिलचस्प खबरें हैं। सारी इजराइल से जुड़ी हुई हैं और इजराइल को एक बड़े झटके के तौर पर इन्हें देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ फिर से इजराइल के खिलाफ हैकर्स ग्रुप सक्रिय हुआ, सेंधमारी की दावा किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल समर्थकों की एक और जगह पिटाई की खबर है। यानी एक और देश में उनके साथ वही हुआ है जो एम्स्टर्डम में हुआ था। काफी कुछ खबरें हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इजराइल में फिर हैकर्स ने लगाई सेंध, इजराइल के ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट को किया हैक, दी धमकी। एम्स्टर्डम के बाद अब स्वीडन में इजरायलियों पर हमला, प्रदर्शनकारियों ने इजराइल समर्थकों को नदी में फेंका। एम्स्टर्डम बवाल के बाद जगह जगह इजरायलियों का जबरदस्त विरोध, फिलिस्तीन के समर्थन में निकाला गया मार्च। अमेरिका और रूस में बढ़ रही नजदीकियां, एक दावे ने दुनिया में मचाया हड़कंप और एक बार फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागी मिसाइल, हाइफा में ताबड़तोड़ हमले। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील। जो स्क्रीन पर आप क्यूआर कोड देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो मदद कीजिएगा। वैसे तो आपका प्यार हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और हमारा हौसला और हमारा जज्बा यूं ही लगातार बरकरार रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं एक बार फिर से आपसे वही कहना चाहूँगा कि लगातार हम सर्वे कर रहे हैं, ये पूरा हमारा अभियान चल रहा है। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल को और इस चैनल का जो परिवार है, जो लगातार हमें देखता है, हमारी खबरों को पसंद करता है, वो हमारा परिवार कितना बड़ा है। तो इसके लिए बस आज एक छोटा सा मैं टारगेट रख रहा हूँ कि 10,000 अगर मेरे इस वीडियो पर लाइक आएंगे तो यकीन मानकर चलिए मेरा ये टारगेट पूरा होगा। मैं समझ जाऊँगा कि आप वाकई हमारे चैनल पर न केवल भरोसा करते हैं बल्कि आप अपने छोटे भाई प्रज्वल गौतम को बेतहाशा प्यार करते हैं। तो बस आज देखते हैं मेरा ये टारगेट आप पूरा करते हैं बिल्कुल। और चलिए अब खबर की तरफ लेकर चलते हैं। पहले सबसे बड़ी जो खबर आज की है वो है हैकर्स को लेकर। मैं आपको बताऊं पिछले 10 दिन से इजराइल में इसी बात को लेकर बड़ा चर्चा है। कभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस, कभी इजराइल के सैनिक और बड़े बड़े अधिकारियों के फोन, और अब देखिए इजराइल का जो आधिकारिक यानी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसे ही हैक कर लिया हैकर्स ने। और क्या कुछ कहा है वो आज मैं खबर में दिखाता हूं। पहले पढ़िए क्या लिखा है। मैडमैन न्यूज ने इसे अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर रिपोर्ट की है खबर। और क्या लिखा है, द ऑफिशियली इजरायली अकाउंट ऑन द एक्स प्लेटफॉर्म, एक्स का मतलब ट्विटर आप जानते हैं, वाज हैक्ड एंड इज नाउ पब्लिशिंग थ्रीट्स, दीज मिसाइल्स विल किल इजराइल। ये कहा गया है कि एक्स प्लेटफॉर्म जिसे ट्विटर भी कहा जाता है उस पर आधिकारिक इजरायली अकाउंट को हैक कर लिया गया। और अब क्या उस पर क्या जाकर क्या धमकी दी जा रही है, ये मिसाइलें इजराइल को मार डालेंगी। ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई जिसमें ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये दावा किया जा रहा है। और इसी को लेकर अब हिब्रू मीडिया ने यानी कि इजराइल की मीडिया ने भी रिपोर्ट की है। यानी जो एक खबर था, जो दावा किया जा रहा था, उस पर इजराइल की मीडिया भी मोहर लगाती हुई नजर आई। उन्होंने लिखा भी है, हिब्रू मीडिया रिपोर्ट से साइबर अटैक टारगेटिंग इजरायली क्रेडिट कार्ड सिस्टम। यानी कि जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, दो तरह के कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड और डेबिट क्रेडिट कार्ड। ऐसे एक क्रेडिट कार्ड की प्रणाली पूरी उनकी चल रही थी, उसी को लेकर दावा किया गया कि साइबर अटैक हुआ है। हिंदी में कन्वर्ट करके आसान भाषा में आप तक पहुंचाऊंगा कि हिब्रू मीडिया यानी इजराइल की मीडिया ने इजरायली क्रेडिट कार्ड प्रणाली को निशाना बनाकर किए गए साइबर हमले की रिपोर्ट दी है। क्या कुछ कहा गया, येदिएट अहरोनोत ने कहा है, घोषणा की है, ये अखबार के वहाँ के संपादक भी हैं, पत्रकार भी हैं, कि पिछले 2 हफ्तों में ये दूसरी दफा है जब साइबर हमले की वजह से इजराइल में क्रेडिट कार्ड सेवाएं बाधित हो गई हैं। यानी लोग ना पैसा निकाल पा रहे हैं, ना डाल पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। हो सकता है बड़े आसानी से उनके क्रेडिट कार्ड से पैसा स्वैप भी कर लिया जाए। ये तमाम दिक्कतें वहां पर हो रही हैं। जनता काफी परेशान चल रही है इजराइल के अंदर जिस तरह के हालात हैं। चलिए अब अगली खबर पर आते हैं, जो हमारी दूसरी आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है, जिसका जिक्र मैंने अपनी हेडलाइन में भी किया। दरअसल आपको पता ही था कि आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने सबसे पहले रिपोर्ट की थी और खबर दिखाया था कि किस तरीके से एम्स्टर्डम में जो एक मैच हो रहा था इजराइल के खिलाड़ियों और दूसरे डच खिलाड़ियों के बीच, वहां पर फिलिस्तीन का झंडा फाड़ने के बाद विवाद शुरू होता है और देखते देखते दंगा शुरू हो जाता है। कई तरह के दावे भी निकल कर आए, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन एक और देश में ऐसे इजरायलियों पर हमला हुआ है। वीडियो पहले आप देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह का सलूक किया जा रहा है, जिन्हें मारा पीटा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, सारे के सारे इजरायली हैं, वहां हंगामा भी हो रहा है। इस वीडियो को लेकर क्या दावा किया, नॉट ओनली इन एम्स्टर्डम ऑल्सो इन स्वीडन, ज्यूज यानी कि जो यहूदी यानी कि इजरायली हैं, वर अटैक्ड एंड थ्रोन इनटू द रिवर। बताया गया केवल एम्स्टर्डम में ही नहीं, स्वीडन में भी यहूदियों पर हमला कर दिया गया, यानी उन्हें पीट दिया गया, सड़क पर पीट दिया, खदेड़ा गया, दौड़ा दौड़ा कर पीटे जा रहे। यही नहीं, इस बार एक हाथ आगे चलते हुए यानी एक कदम आगे बढ़ते हुए इन तमाम इजरायली समर्थकों को नदी में फेंक दिया इन लोगों ने, स्वीडन के अंदर। पहले डच में हुआ था, एम्स्टर्डम में हुआ था, अब यहां हो गया।
और यही नहीं, उनके पास मौजूद जो इजराइल का झंडा था उसे भी वो छीन कर ले गए। ये वीडियो निकलकर सामने आई। इसी को लेकर देखिए अब इजराइल के जो पत्रकार हैं आमिर सरफाती ये लिखते हैं कि भाई आप सोचेंगे कि डच पुलिस अब तक उन्हें बंद कर देगी, यानी कि गिरफ्तार कर लेगी। ये लिख रहे हैं एम्स्टर्डम की घटना पर। नाजी विरोधी यहूदी, यानी कि अभी भी एम्स्टर्डम की सड़कों पर मार्च कर रहे हैं और यहूदियों को धमकी दे रहे हैं, यानी नाजी कहा जाता है उनको, कह रहे हैं नाजी। जो इजरायलियों के खिलाफ खड़े हैं उनको सबको ही नाजी करार दे देते हैं। तो फिलहाल इन्होंने कहा है कि लगातार एम्स्टर्डम की सड़कों पर मार्च निकल रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिस वीडियो का जिक्र उन्होंने किया भी, वीडियो दिखाई भी है। इसमें इन्होंने दावा कर दिया है कि भाई ये सारे के सारे लोग न केवल मार्च कर रहे हैं बल्कि जो डच के अंदर हैं इस समय इजरायली, उन्हें धमकी भी दी जा रही है। ये इजराइल के पत्रकार लिखते हैं। एक और वीडियो निकल कर आई है, वीडियो एम्स्टर्डम से ही निकल कर आई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक व्यक्ति को बाहर निकाला गया है, ये नदी में फेंक दिया गया था। बताया गया कि इसमें ये उस वक्त की वीडियो है जब एम्स्टर्डम में एक इजरायली को नदी से बाहर निकाला गया, इन नदी में उसको धकेल दिया गया था। ये उस वक्त की तस्वीर हो, दावा किया जा रहा है कि ये तभी का है जब इन पर हमला किया गया था एम्स्टर्डम में विवाद के दौरान, तब की ये वीडियोज वगैरह निकलकर और आई हैं सामने कि अभी भी हमले लगातार चल रहे हैं वहां पर। अब आपको कुछ वीडियो से पहले वीडियो दिखा रहा हूं। ये वीडियो झड़प से भी जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ी कई खबरें भी निकल कर आई हैं कि एम्स्टर्डम में उस वक्त क्या क्या हुआ था, क्योंकि अलग अलग दावे सबकी तरफ से किए जा रहे थे। कभी इजराइल की तरफ से कहा जा रहा था कि कितने पीड़ित हैं, इजरायली वहां पर पीटे जा रहे हैं, जबकि बताया गया कि इजरायलियों ने ही दंगा भड़कवाया था, कैसे फिलिस्तीन का झंडा फाड़ दिया था, उसको लेकर नाराजगी। तो इस वीडियो में भी देखिए निकल कर आया एक लड़का है जो आपको नजर आ रहा होगा, जो वीडियो बना रहा है, और उस दौरान क्या होता है, ए डच टीनेज जर्नलिस्ट हैज गॉन वायरल। क्या हुआ इसके साथ, जो एम्स्टर्डम में झड़पों की कवरेज के बाद एक डच लड़का है जो पत्रकार है, वो उसका वीडियो वायरल हो गया है। बताया गया है कि इस हफ्ते की शुरुआत में मैकाबी और तेल अवीव के जो थे समर्थक, उन्होंने लकड़ी के तख्तों और डंडों के साथ इस शहर में पैक्स में भागते हुए दर्ज किया, अपने जो वीडियो है उसमें दर्ज किया है। इन समर्थकों में से, इजराइल समर्थकों में से एक ने अपनी सुरक्षा के लिए वीडियो बनाना बंद करने का भी निर्देश दिया कि भाई वीडियो बनाना बंद करो। इस लड़के की वीडियो जो बना रहा था कि किस तरह की एक्टिविटीज़ डच के सड़क पर, इन एम्स्टर्डम की सड़कों पर हो रही हैं, उसको रिपोर्ट कर रहा था, अपनी कैमरे में कैद कर रहा था, मोबाइल में कैद कर रहा था। लेकिन उनमें से जो इजरायली समर्थक है इसे धमकी देते हुए भी नजर आते हैं कि ये जो वीडियो बना रहे हैं इस वीडियो को बनाना बंद करिए। अब इसमें क्या है, इजरायली मीडिया ने भी वहाँ प्रशंसकों के बीच मोसाद एजेंटों की तैनाती की पुष्टि कर दी है। दरअसल ये खबर खुद इजराइल की मीडिया की तरफ से पहले दिखाई गई थी, यरूशलेम पोस्ट की। आपको 3 दिन पहले ये खबर आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाई थी कि कैसे यरूशलेम पोस्ट ने एक खबर दिखाई थी कि जो मैच होगा उसकी तब से लेकर बाद तक जो मोसाद के एजेंट है उस वक्त वो वहां पर एम्स्टर्डम में मौजूद रहेगी। वो बात रह गई, जैसे ये पूरा विवाद होता है, दंगा भड़कता है, तमाम चीजें निकल कर आती है, फौरन ही यरूशलेम पोस्ट ने उस खबर को हटा लिया था अपने पेज से। अब यह है कि खुद इजराइल की मीडिया ने पुष्टि कर दी कि मोसाद के एजेंट उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब वहां पर दंगा हो रहा था, जिसके बाद उन्हें ऐसी खबर मिली कि झड़पें होंगी। अब क्या है, इसमें कुछ नेटिजन्स हैं ने जो झड़प हुई को पूरी तरह से उकसावे वाली संभावना जताई है। बार बार होने वाली इस घटना के लिए मीडिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए समय समय पर फुटबॉल मैच के दौरान यहां तक कि अक्सर बड़े पैमाने पर होने वाले उसको लेकर चेताया है। इसमें जो बताया गया है कि सम नेटिजन्स कहा जा रहा है, सब मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा अजीब और बेवकूफ़ी वाला तरीका लग रहा है। इसमें लिखा है कि इजराइल को ऐसे हमलों के संकेत मिले तब भी वो फिलिस्तीनी झंडे उतारने, नरसंहार के नारे लगाने, कहा जा रहा था ना कि अरब कंट्रीज़ के जो है उनका नरसंहार करो, मार डालो, बहुत सारे नारे लगे थे उस समय। IDF के लिए अरबों का बलात्कार करने के लिए बेतरतीब इमारतों पर चढ़े गए, नारेबाजी की गई, तमाम चीज़ें हैं। जबकि जब मोसाद एजेंट वहां पर मौजूद थे, इस तरह का दावा निकल कर आया। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखिए, इसमें लिखा भी है, सम मैकाबी फैंग्स लुकिंग फॉर ए फाइट, विटनेस टेल्स BBC में बताया गया कि ये सब हुआ है। इसमें आगे बताया गया कि मोसाद के एजेंट जो थे उस समय वहां पर मौजूद थे जब ये सब चीज़ें हो रही थी, यानी वहां तमाम तरह की जो स्थिति थी बनी हुई थी। एक और वीडियो आप देखिए, पहले वीडियो में आप देख सकते हैं, इस वीडियो को लेकर भी दावा किया गया। मैकाबी हाइफा FC है, आमतौर पर मैकाबी तेल अवीव के जो प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं, मैकाबी हाइफा FC के प्रशंसकों ने अब डच और फिलिस्तीन के झंडे जलाकर गजा एक कब्रिस्तान, गजा कहकर निकाला गया, एक सामूहिक नारे भी लगाए। ये सारी काम वहाँ की किया जा रहा है। फिर आप कहते हैं कि ये उकसा नहीं रहे, अब आप गजा एक कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा, ये इस तरह के नारे लगाना ये कहाँ तक उचित है, ये भी बताना होगा। कम से कम इजराइल के पत्रकार जो आमिर सराफाती बता रहे हैं बार बार कि कैसे इजरायलियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इनको इस पर भी रिपोर्ट करनी चाहिए। चलिए, अब इजरायली चैनल है 12, उसने भी एक रिपोर्ट की कि एम्स्टर्डम में इजराइल पर हुए हमले के बाद पेरिस पुलिस प्रमुख ने वहां पर गुरुवार को इजरायली राष्ट्रीय टीम के खिलाफ मैच के दौरान स्टेडियम और उसके आसपास की सुरक्षा के लिए 4000 अधिकारी तैनात कर दिए, जिससे फिर से ऐसी कोई घटना न घटे किसी और देश के अंदर।
ये खबर निकल कर आई। अब मैं दिखा रहा हूं, एक हिब्रू चैनल है, यानी कि इजराइल का चैनल है। उसने क्या लिखा, धमकियों के को देखते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने ऐलान किया है कि वो इस महीने 14 तारीख को इजराइल के खिलाफ फ्रांसीसी राष्ट्रीय टीम के मैच में हिस्सा लेंगे। ये उन्होंने कहा कि किस तरह के हालात बने हुए हैं वो भी अब उसको देखना चाहते हैं। एक और वीडियो में दिखाने जा रहा हूं कि कैसे फिलिस्तीन के समर्थन में अब लोग जुटने लगे। एम्स्टर्डम में हुई घटना के फौरन बाद क्या क्या हुआ वहां पर, यह बताया गया कि फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए बड़ी तादाद में लोग एम्स्टर्डम की सड़कों पर उतरे और पूरा जो इलाका में तोड़फोड़ करने वाले इजराइल के जो फुटबॉल के प्रशंसक थे, समर्थक के, उनकी निंदा करते हुए नारेबाजी भी की। मार्च निकाला गया है वहां पर एम्स्टर्डम में, बड़ा एम्स्टर्डम में ये मार्च निकाला गया। इसी का जिक्र अभी आमिर सराफाती कर रहे थे, लेकिन जो काम खुद तेल अवीव के समर्थक कर रहे हैं वो उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। ये बड़ी अफसोस वाली बात है। चलिए खैर, वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में है फिलिस्तीन के मुद्दे पर समर्थन में और गजा में जो चल रहा है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे। ये एम्स्टर्डम की तस्वीर है, डैम स्क्वायर है, वहां पर लोग इकट्ठा हुए और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। चलिए अब आता हूं तीसरी और चौथी खबर पर, जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण थी। क्या था कि वॉशिंगटन को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि ट्रंप जब से राष्ट्रपति चुने गए, अभी तो उनका ताजपोशी नहीं हुई, राष्ट्रपति केवल शपथ नहीं ली, लेकिन उससे पहले ही वो रूस के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहते हैं। खबर आई है, वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया, जो अमेरिका का अखबार है, कि उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन कर लिया। यूक्रेन में युद्ध पर चर्चा हुई। ट्रंप ने पुतिन को युद्ध न बढ़ाने की सलाह दे दी कि आप युद्ध मत बढ़ाइए, छोड़ दीजिए, ये सब चीजें बेकार की चीजें हैं। इस बात के बारे में बातचीत होती हुई नजर आई। क्या कुछ इसमें कहा गया, पहले देखिए। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि ट्रंप ने पिछले गुरुवार को ही व्लादिमीर पुतिन से बात कर ली थी फोन पर। ट्रंप ने पुतिन से कहा कि यूक्रेन में और ज्यादा तनाव बढ़ने से बचें, कैसे भी समाधान निकाला जाए। यही नहीं, ट्रंप ने जल्दी यूक्रेन युद्ध को सुलझाने पर चर्चा के लिए पुतिन से बातचीत में रुचि भी दिखाई है। उनका कहना है कि हम इस पर बातचीत करने के लिए तैयार है कि कैसे यूक्रेन में जो आपके दोनों के बीच तनाव चल रहा है वो खत्म हो। वहीं जानकारी जो सूत्र के हिसाब से बताया कि ट्रंप ने निजी तौर पर संकेत दिया है कि वो एक समझौते का समर्थन करेंगे जिसमें रूस अपने द्वारा जब्त किए गए कुछ क्षेत्रों को अपने पास ही रखेगा, यानी यूक्रेन के हाथ से कई इलाके निकल सकते हैं अगर इन खबर को की पुष्टि होती है तो, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है। अब आ जाता हूं, हिजबुल्लाह ने क्या कुछ किया है। हिजबुल्लाह ने एक अटैक कर दिया है, जो दावा किया है उसको देखिए। इसमें दावा किया गया हिजबुल्लाह ने इजराइल पर को निशाना बनाकर कई हमले किए हैं, जिसमें उत्तर पश्चिम हाइफा में जो उनका नौसैनिक खुफिया अड्डा था, स्टेला मारिया बेस, उस पर हमला, रमत डेविड एयर बेस, उस पर हमला, तोपखाने के साथ उड़िया सिंह गांव और दक्षिण में जल अल हम्मार के पास इजरायली सैनिकों पर हमला, किरके शमूना पर हमला, मिस्काव एम बस्ती में सैनिकों के झुंड पर हमला। ये तमाम हमले हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने किए हैं। अब आखिर में बस हिजबुल्लाह की तरफ से जो ऐलान किया गया वो भी देखिएगा कि उन्होंने कैसे कहा है कि हरमीज 450 ड्रोन को मार गिराया गया इजराइल के। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया, वो कहते हैं कि डियर सीरियान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ ये हरमीज 450। इजरायली सेना ने इसे नष्ट करने के लिए हवाई हमला शुरू कर दिया था। इजरायली मीडिया का दावा है कि ड्रोन को पिछली बार की तरह नहीं गिराया गया था और इस बार वो चूक गए। पिछली बार हिजबुल्लाह ने ड्रोन गिरने का फुटेज जारी किया था, लेकिन इस बार जो है वो फुटेज अस्पष्ट नजर आ रहा है, यानी कुल मिलाकर भारी नुकसान इस पूरे पिछले 3 से 4 घंटे में इजराइल को हुआ है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।